हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में कि रैंकाइन साइकिल क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सर कंस्ट्रक्शन वो कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे उसका वर्किंग वो काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करता रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कि रैंकाइन साइकिल क्या होता है। जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो आइडलर रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस करें कि किस तरह से वर्किंग करता है। चलिए इसे एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जो रैंकाइन साइकिल है उसे इन्वेंटेड किया गया था, किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था? विलियम जॉन मैककॉर्न रैंकाइन के सहयोग से इसे इन्वेंटेड किया गया था। और हम समझेंगे कि रैंकाइन साइकिल होता क्या है। देख सकते लिखी हुई क्या है, रैंकाइन साइकिल इज ए फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ऑल पावर प्लांट वेयर एन ऑपरेटिंग फ्यूल इज कंटिन्यूसली इवापोरेट एंड कंडेंस। मीन्स कहने का मतलब है जो रैंकाइन साइकिल होता है एक तरह का फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मीन्स एक तरह का प्रोसेस होता है जो सारे पावर प्लांट में इसे यूज किया जाता है। यूज इसलिए होता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसमें पानी को इवापोरेट कर सके और उसे कंडेंस कर सके, मीन्स उसे पानी को गर्म कर सके। इसी कारण हम इस रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। आखिर में इसका यूज इसलिए किया जाता है कि किसी इट कन्वर्ट हीट इज मैकेनिकल वर्क। मीन्स कहने का मतलब है इसे हम लोग हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कराने के लिए इस रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। मीन्स एक तरह का ये प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसके सहयोग से पूरे जो हमारा पावर प्लांट होते हैं उसमें इसका यूज होता है। चाहे कूलिंग टावर हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराना हो या मीन्स टरबाइन को रोटेशन कराना हो तो इस प्रोसेस का मीन्स रैंकाइन साइकिल का यूज किया जाता है। ये जो रैंकाइन साइकिल होता है वो 4 गो प्रोसेस से गुजरती है। यूजेस की हम बात करते हैं कि रैंकाइन साइकिल का यूज कहाँ होता है तो इसका हम लोग यूज पावर प्लांट में यूज करते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका कूलिंग टावर में भी यूज करते हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर में इसके कौन कौन से 4 प्रोसेस होते हैं। देख सकते हैं आपके सामने जो नजर आ रही है क्या, तो सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है रैंकाइन साइकिल का डायग्राम है जो आइडलर रैंकाइन साइकिल इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर का यूज करते हैं और इसके अंदर हम वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक तरह का बॉयलर है जिसके अंदर हम पानी को गर्म करते हैं, जो इसके अंदर हीट देते हैं। तो ठीक है, एक तरह का इसे बॉयलर है। ठीक है, कनेक्ट करते हैं पाइप के सहयोग से हम यहाँ पे एक टरबाइन का, इसे हम टरबाइन बोलेंगे और बीच में इसकी वेन लगी हुई है और ये इसकी शाफ्ट है जो इसे रोटेशन कराती है। ठीक है, अब क्या होती है, टरबाइन के बाद हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कंडेंसर का। कंडेंसर यहाँ पे यूज क्या करते हैं, जो स्टीम यहाँ पे जो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है तो कंडेंस उस पानी को यहाँ पर गर्म करने में काम करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइप के सहयोग से कंडेंसर का यूज करते हैं एक तरह का हॉट वेल। मीन्स जो भी यहाँ पर कंडेंस यहाँ पर पानी को गर्म करे या फिर जो भी पानी यहाँ पर ठंडा रहे जमा रहे तो हम इसे हॉट वेल में डाल के वापस इसे हम यहाँ पर पंप का यूज करते हैं। एक तरह का हॉट वेल इसे हम बोलेंगे और इसे कंडेंसर बोलेंगे और इसके सहयोग से जो हॉट वेल में जो पानी है उसे हम पाइप के थ्रू वापस स्टीम में भेज सके। ये मेरा क्या है, एक तरह का पंप इसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है पूरी तरह तैयार। अब इसका समझते हैं वर्किंग के बारे में। आखिर में हमारा रैंकाइन साइकिल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और किस तरह से हम इसे गर्म पानी करते हैं और इसे कूलिंग टावर में यूज करते हैं उस पानी का। तो सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइडल रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें प्रोसेस से गुजरती है। पहला जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस 1-2। प्रोसेस 1-2 में क्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एंसेंट्रोपिक कंप्रेशन। मीन्स एंसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होती है, हमारा पंप के सहयोग से बॉयलर में हम पानी को इसमें ट्रांसफर करते हैं। पहला प्रोसेस में ये होती है। मीन्स 1-2 प्रोसेस, पंप को यहाँ 1 बोला गया, बॉयलर को 2 बोला गया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो पंप को यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क इन मीन्स इसको वर्क देते हैं। मीन्स इसमें वर्क देते हैं तो क्या करते हैं, ये हॉटवेल से जो पानी है उसे खींचने के बाद, पानी को खींचने के बाद ये हमारा बॉयलर में डाल देती है। तो हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस होती है हमारा क्या, यहाँ पे प्रोसेस 2-3 जिसे हम लोग आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होती है, क्या करते हैं, हम हीट इन करते हैं। मीन्स इसे हीट देते हैं, हीट इन क्यू इन कर सकते हैं। हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसमें अंदर हीट देते हैं। तो क्या होती है, हमारा जो पहले से जो नॉर्मल जो ठंडा पानी थी वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने के बाद क्या होती है, बॉयलर यहाँ पे खोलने लगती है। हमारे अंदर में जो पानी है, पानी हमें खोलने लगी तो क्या होगी, हमारा पानी एक इवापोरेट होकर भाप के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में आ जाएगी। तो पाइप के थ्रू हमारा जो प्रोसेस है 2-3 जाएगी, किसमें, टरबाइन में जाएगी। ये स्टीम पाइप के थ्रू हमारा टरबाइन में जाएगी और टरबाइन में जाने के बाद जो ये लगी हुई अंदर में जो इसका वेन, इसको एक प्रेशर देगी। अब हमारा प्रोसेस होगी यहाँ पे प्रोसेस 3 और 4, क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। जो स्टीम हाई प्रेशर से जा रही है टरबाइन में और टरबाइन के अंदर जो वेन लगी हुई है उसे एक फोर्स दे रही है तो उसे क्या करेगी, रोटेशन कराएगी। और जैसे ही रोटेशन
आएगी तो उसकी जो वेन है पूरी स्पीड के साथ घूमेगी और वेन के साथ कनेक्ट है हमारा क्या, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट कनेक्ट है तो ये भी रोटेशन करेगा। कनेक्ट करते हैं जनरेटर के साथ, तो जनरेटर के साथ हमें क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मीन्स हमारा वर्क आउट हो रहा है, मीन्स हम इसके अंदर जैसे ही स्टीम भेजते हैं तो हमें वर्क यहाँ पे आउट मिल रही है, मीन्स एक हमें एक्सटर्नल पावर मिल रही है, मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। उसके सहयोग से जो प्रोसेस चलते रहते हैं तो क्या होती है, जो स्टीम यहाँ कंटिन्यूस वेन में टकरा रही है तो वो भी तरह से यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी ठंडा होने के बाद, और वो हमारा जो लिक्विड पाइप के थ्रू कंडेंसर में आ जाएगी। मीन्स प्रोसेस नंबर 4 में आ जाएगी। ठीक है, अब 4 में क्या होता है हमारा 4-1 मीन्स आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से कंडेंसर में हमारा लिक्विड यहाँ पे जमा हो जाती है लिक्विड के फॉर्म में आने के बाद। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पाइप के थ्रू कनेक्ट किए हॉट वेल में, तो यहाँ जाके हमारा जो लिक्विड जमा हुई हॉट वेल में जाके यहाँ पे जमा हो जाती है और वापस हम इसे पंप के थ्रू वापस स्टीम में डालते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। ठीक है, जो कंडेंसर होता है इसे हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसे कूलिंग टावर में यूज करते हैं। किस तरह से कूलिंग टावर में यूज किया जाता है, जैसे कि ये जो नजर आ रही है एक तरह का पाइप है, इसके अंदर हम जैसे ही ये ठंडा पानी को भेजते हैं तो कंडेंसर क्या करती है, यहाँ पे लिक्विड को पूरी तरह से गर्म करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलती है, हीट आउट मिलती है, क्यू आउट मिलती है, मीन्स हमारे गर्म पानी मिलती है और इस गर्म पानी को हम यहाँ पे कूलिंग टावर में भेजते हैं। तो इस तरह से हम रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। मीन्स ये एक तरह का हीट भी करता है, हीट के सहयोग से हम मैकेनिकल वर्क में इस रैंकाइन साइकिल का यूज कराते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा चलते रहती है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।